तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जितने भी आपका सवाल दिया हुआ है, आज इस वीडियो के माध्यम से सारे सवालों के जवाब को हल करेंगे और आपको हर चीज़ बताएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि ये सभी आप सवाल देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, सारे प्रश्नों को हम लोग उसके मीनिंग के साथ में हल करेंगे। आपको ज़रा भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। तो आइए एक एक करके जो है हम लोग इसके सारे सवालों को हल करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं। P.1.1 में कह रहा है आंसर द फॉलोइंग, नीचे जो सवाल दिए गए हैं उसके जवाब दो। 1 और 2, यहाँ पर 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं B.1.1 में, तो इन दोनों का जो है आपको प्रश्न का जवाब देना है। पहला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि वाई डिड शैम लैग बिहाइंड वादर फ्रेंड्स। कह रहे हैं कि शैम दूसरे दोस्तों से पीछे क्यों रह गया। मतलब जो शिकार के लिए जो गया था शाम दूसरे दोस्तों के साथ में, तो उन दूसरे दोस्तों के साथ पीछे में वो क्यों रह गया, पीछे क्यों छूट गया। तो इसका आंसर में आप लिख देंगे कि शैम लैग्ड बिहाइंड वादर फ्रेंड्स बिकॉज ही वाज नॉट यूज्ड टू राइडिंग फास्ट। शाम दूसरे दोस्तों से पीछे इसलिए रह गया क्योंकि वह तेज़ सवार का इस्तेमाल नहीं किया था। मतलब वो तेज़ सवारी नहीं जानता था। वो स्पीड जो तेज़ रफ्तार से जो घोड़े चलते हैं या जो सफ़र करते हैं, सवारी करते हैं, तो वो वैसा नहीं कर रहा था। वो धीरे धीरे जो है कि जा रहा था, इसीलिए वो पीछे रह गया दूसरे दोस्तों के साथ में। दूसरा प्रश्न जो है आप देखेंगे तो कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लिव आफ्टर हिज फादर्स डेथ। यानी अपने पिता के मृत्यु के बाद उसकी ज़िंदगी कैसी हो गई, मतलब किस प्रकार की थी। यानी जैसे उसके पिता जो मर गए, पिता गुज़र गए, तो गुज़रने के बाद में उसकी जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी किस प्रकार का हो गया। तो उसका आंसर हो जाएगा कि लिव्ड ए लग्जरियस लाइफ आफ्टर हिज फादर्स डेथ। यानी अपने पिता के मृत्यु के बाद वह एक शान और शौकत की ज़िंदगी गुजारने लगा, शान और शौकत की ज़िंदगी रहने लगा। ठीक है, लग्जरियस का मतलब होता है आपका शान और शौकत। ठीक है, तो पिता उसके गुज़रने के बाद में वो शान और शौकत की ज़िंदगी गुजारने लगा था। तो अगला कह रहा है B.2.1 में ट्रू और फॉल्स, यानी सही है या गलत। यानी नीचे जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपका A, B, C, D और E, जो इस प्रकार से जो आपको दिया हुआ है सवाल, तो ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं आपको बतानी है। तो देखिए पहला जो कह रहा है A में, शैम वाज ए यंग बॉय। श्याम जो है एक युवा लड़का था, जवान लड़का था। तो ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, इसीलिए ट्रू यहाँ लिख देना है। ठीक है, क्योंकि कहा है कि ट्रू है या फॉल्स है बताना है। ठीक है, उसके बाद में बी में कह रहा है शैम ले इन बेड ऑल डे। यानी शैम बिस्तर में दिन भर पड़ा रहता बिकॉज ही बिकम सिक, कि वो बीमार हो गया था। तो भाई गलत है ना, बीमारी की वजह से वो सोया नहीं रहता था, तो ये गलत है, तो इसमें हम फॉल्स लिख देंगे। सॉरी दोस्तों। उसके बाद में सी नंबर में है आपका शाम रोड वेरी स्लोली। तो ये भी आइए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपका डी पॉइंट में है कि द पेशेंट ऑफर्ड शाम रोटी एंड वेजिटेबल्स। कह रहे हैं कि किसान ने, पेशेंट मतलब किसान ने शाम को रोटी और सब्जियां ऑफर की। तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, रोटी और सब्जी उसको जो है कि नहीं ऑफ़र किया था। ठीक है, तो अगला पॉइंट है शाम वाज लॉस्ट इन द वुड्स। कि शाम जंगलों में, वुड में लकड़ी और वुड्स का मतलब होता है जंगल, तो शाम जंगल में खो गया। व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम द पेशेंट्स हाउस, जब वो किसान के घर से लौट रहा था। तो ये भाई गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब शाम जो है ना जाने के समय में ही खो गया था, और जब किसान के घर से जब लौट रहा था तो वो खोया नहीं था, वो उसको तो डायरेक्शन बताया था, दिशा बता दिया था कि भाई इस प्रकार सब जाएँ। किसान उसका रास्ता दिखाया था, तो आने के वक्त में वो खोया नहीं था, वो गुम नहीं हुआ था, बल्कि जाने के टाइम में वो गुम हुआ था। ठीक है, इसीलिए ये सेंटेंस आपका पूरा का पूरा गलत हो रहा है, इसलिए फॉल्स लिखेंगे आप। चलिए ब्रदर, अगला देखिए B.2.2 में करा टिक द आंसर टू ईच ऑफ क्वेश्चंस गिवन बिलो। यानी नीचे में जो सवाल दिए गए हैं उनमें से प्रत्येक के जवाब में सही का निशान लगाओ। यानी जो सही है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 में से कोई एक ही आपका सही होगा, चाहे ए, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी। इन चारों में से कोई एक ही सही होगा। तो जो 1 नंबर सवाल पढ़िए और इससे जो मुनासिब होता है उसी में आप टिक लगाइए। देखिए पढ़ते हैं, वाई डिड शाम फाइंड द फूड टेस्टलेस। तो शाम ने जो है क्यों स्वादहीन भोजन तलाश किया। तो क्यों? क्योंकि द फूड वाज प्रोफर बैडली, क्योंकि भोजन सही ख़राब
से तैयार किया गया था। तो ये भी तो आपका क्या हो जाएगा भैया, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ही फेल्ड सैड फॉर हिज फादर, वह अपने पिता के लिए उदास महसूस किया, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ही डिड नॉट फील मच हैंग्री, वह ज़्यादा भूखा महसूस नहीं करता। बिकॉज ही पास्ड हिज डे विदाउट एनी एक्टिविटीज़, क्योंकि वो अपने दिन को बिना किसी गतिविधि के वो गुजारता था। तो ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, वो दिन भर खा के पड़ा रहता था, तो उसे खाना स्वाद लेस अब बुझाएगा ही, टेस्टलेस तो बुझाएगा ही, ठीक है। उसके बाद में डी नंबर में कह रहा ही वाज स्लीपिंग, वह सो रहा था। तो ये भी तो गलत, ये तो गलत ही, इसका कोई मतलब नहीं होता। अगला कह रहा है वाई डिड शाम लाइक द दाल एंड रोटी, कह रहे हैं कि शाम को दाल और रोटी क्यों पसंद था। तो इसका रीज़न क्या है भैया, इट वाज कुकड इन स्पेशल वे, कि यह अच्छे तरीक़ों से पकाया गया था। तो ये गलत हो जाएगा, किसान था भाई, गरीब था, वो कैसे स्पेशल बनाएगा। बी नंबर में है कि शाम हैड नॉट ईटेन रोटी एंड दाल फॉर मैनी डेज, यानी बहुत दिनों से जो है शाम रोटी और दाल नहीं खाया था। तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। शाम वॉज टायर्ड एंड हंग्री, शाम थका हुआ और भूखा था। तो ये आपका सही हो जाएगा। शाम लाइक हट्स, शाम झोपड़ी पसंद करते हैं। तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता इससे, ठीक है। तो इसका जो है कि सी नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, उतारते हुए जाइएगा, मैं बार बार आपको मतलब कि आगे बढ़ाते रहा हूँ, आप वीडियो को रोक करके आप सारे सवालों के हल को उतारते जाएंगे ताकि आपको समझ में आए। और एक बात और कि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक समय पहुंच पाए। तो B.2.3 में कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, कह रहे हैं कि नीचे सवालों के जवाब तो देना है, लेकिन याद रहे कि 50 शब्द से आपका ज़्यादा ना हो सवाल, ठीक है, उससे कम ही रहेगा तो चलेगा, लेकिन भैया ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला जो सवाल है वो कह रहा है हाउ डिड शाम स्पेंड हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डेथ, कहने का मतलब है कि शाम जो है अपने पिता के मरने के बाद में वो कैसा ज़िंदगी गुजारता था। स्पेंड का मतलब होता है बिताना, कैसे बिताता था, गुजारता था। आंसर में आप लिखेंगे कि शाम स्पेंड ए लग्जरियस लाइफ आफ्टर हिज फादर्स डेथ, की शाम अपने पिता के मृत्यु के बाद एक शान और शौकत की ज़िंदगी बिताने लगा। ही एट रिच फूड, वह अच्छे भोजन खाते थे। एंड ले इन बेड ऑल डे, और दिन भर बिस्तर में पड़े रहते थे, ठीक है, इसका लिख दीजिएगा। एज ए रिज़ल्ट, एक परिणाम के तौर पर, ही डिड नॉट फाइंड एनी फूड टेस्टी, वह कोई मज़ेदार भोजन, अच्छा भोजन तलाश नहीं करता। तो इसका ये आप जवाब लिख देंगे, आपको 100% आपको अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 को देखते हैं। कह रहा है कि वाट मैड शाम लॉस इन वे इन द वुड्स, यानी वाट मैड शाम लॉस इज वे इन वुड्स, के जंगलों में किस तरीक़ों से वह खो गया था, तो गुम हो गया था। तो इसका आंसर में आप लिख देंगे कि वन डे, एक दिन, लेजी शाम एग्री टू टेक पार्ट्स इन ए हंट, कह रहे हैं कि एक दिन आलसी शाम ने एक शिकार में भाग लेने को मान गया। एग्रीड मानना होता, मान गया। ही वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, वह तेज़ सवार नहीं आता था। सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, इसलिए वो अपने आप को दूसरे दोस्तों से पीछे पाया। थस, इस प्रकार से ही लॉस्ट हिज वे इन द वुड्स, और उसी प्रकार से वह जंगलों में क्या हो गई, गुम हो गया, खो गया। तो इसका ये रीज़न आप देंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हु हेल्पेड शाम व्हेन ही लॉस्ट हिज वे, कह रहे हैं कि कौन शाम की मदद की जब वह अपना रास्ता खो गया। हाउ, कैसे। तो देखिए इसका आप रीज़न लिख देंगे कि ए पेशेंट इन द वुड्स हेल्पेड शाम, कि एक किसान ने जंगल में एक किसान ने शाम की मदद की। ही लॉस्ट हिज वे, जब वो अपना रास्ता खो गया था। ही फीड हंग्री शाम रोटी एंड दाल, कह रहे हैं कि उसने भूखे शाम को रोटी और दाल खिलाया। एंड एटलीस्ट, और आखिरकार ही आल्सो गेव हिम डायरेक्शन बैक टू हिज होम, और यहाँ तक कि उसको अपने घर जाने का, लौटने का दिशा भी बताया, ठीक है, हर चीज़ बताया। तो इसका आप ये रीज़न लिख देंगे, आपको 100% आपको मार्क मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है व्हाट मेड द फूड टेस्टी और टेस्टलेस फॉर शाम, यानी शाम को
मज़ेदार और अनमज़ेदार, मतलब कि मज़ेदार और बेकार भोजन शाम के लिए कैसा हुआ, कैसे बना। मैं मतलब कि जैसे एक वही भोजन है जो दाल रोटी है, वही भोजन वो जब अपने घर में खाता था तो अच्छा नहीं लगता था, स्वादहीन था, टेस्टलेस होता था। और जब वही भोजन को वो किसान के यहाँ जब खाया तो वो मज़ेदार कैसे बन गया, वही पूछ रहा है। गिव रीज़न फॉर योर आंसर, आपके जवाब के लिए कारण दो। जो भी आपका जवाब होगा वो कारण भी देना है कि क्यों हुआ भैया। ठीक है, चलिए भैया आगे देखते हैं, आंसर देखते हैं। इसका कह रहा है कि शाम फाउंड हिज फूड टेस्टलेस, शाम ने अपने भोजन को बेकार पाया, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट फील मच हंग्री, क्योंकि वह भूखा महसूस नहीं करता था, क्योंकि दिन भर पड़े रहता था तो उतना भूख उसको महसूस होता नहीं था। बिकॉज क्योंकि ही पास्ड हिज डे विदाउट एनी एक्टिविटीज़, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी को बिना किसी गतिविधि के गुजारता था। ठीक है, व्हेन ही फेल टायर्ड, जब वो भूखा महसूस करता, एंड हंग्री सॉरी जब वो थका हुआ और भूखा महसूस किया, ही रोमिंग इन द वुड्स, जंगलों में घूमते घूमते, ही फाउंड रोटी एंड दाल टेस्टी, तब उसने रोटी और दाल को मज़ेदार स्वादिष्ट पाया। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप कोई काम कीजिएगा, कोई धंधा कीजिएगा, दिन भर आप थका हुआ आइएगा और शाम में अगर कुछ खाते हैं, चाहे एक नमक रोटी ही क्यों ना खाएं, वही आपको अच्छा लगेगा, खाने में पेट भरेगा, आपका मन संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं आप बिरयानी अगर ठूसें, दिन भर जो है आप बिस्तर में पड़े पड़े अगर बिरयानी खाएं तो वो बिरयानी आपको स्वादिष्ट नहीं लगेगा। फिर वहीं अगर आप दाल रोटी खाएं लेकिन मेहनत करके तो आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए कंजक्शन, इसमें थोड़ा ग्रामर टाइप का सवाल दिया हुआ है, D.1 में ग्रामर टाइप का सवाल है। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़ना है। तो पढ़िए, नीचे दिए गए सेंटेंस को पढ़िए। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे, वह अच्छे भोजन खाए और दिन भर बिस्तरों में पड़ा रहा। ये आपसे कहा है। वी कैन ब्रेक दिस सेंटेंस इनटू 2 सेंटेंस, हम लोग इस सेंटेंस को 2 सेंटेंस में बांट सकते हैं। जैसे कि ही एट रिच फूड, वो अच्छे भोजन खाए, तो इसको बांट दिया। और एंड से इधर जो है ले इन बेड ऑल डे, इसको अलग कर दिया। ही ले इन बेड ऑल डे, वह दिन भर बिस्तर में पड़ा रहा। तो ये सेंटेंस एक है, इसको 2 हिस्सा में बांट दिया है। ठीक है, अच्छा ये अलग अलग असल में था। ये जो आप देख रहे हैं ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे, ये जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, तो ये असल में था 2 सेंटेंस। एक हो गया आपका ये वाला ही एट रिच फूड, और एक था आपका ही ले इन बेड ऑल डे। तो ये 2 गो था, तो 2 गो को मिला करके क्या कर दिया, दोनों को जोड़ के एक कर दिया। और जोड़ने का काम कौन किया है, एंड किया है। तो एंड को ही हम लोग कहते हैं कंजक्शन। यहाँ जो और भी है कंजक्शन, जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो और भी है कंजक्शन। फिलहाल ये समझिए एंड जो है वो एंड का काम होता है जोड़ने का। जब 2 अलग अलग चीज़ों को कोई जोड़ने का काम करता है तो हम उसे कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन काम ही होता है कि 2 अलग अलग सेंटेंसों को एक जगह करके जोड़ देना। तो यहाँ पर आपका एक सेंटेंस है, इसको जो है कि अलग अलग कर दिया है यहाँ पर। तो उसी तरीके से आप आगे पढ़िएगा तो समझ में आपको आ जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसको पढ़िए। कह रहा है कि नाउ ब्रेक द फॉलोइंग सेंटेंस, अभी नीचे दिए गए सेंटेंसों को तोड़ो इनटू 2 सेंटेंस, 2 सेंटेंसों में, एज शोन इन एग्जाम्पल अबव, ऊपर के एग्जाम्पल में जैसे दिखाया गया है। ऊपर जैसे मैं आपको समझाया हूँ कि एक ही सेंटेंस है, उसको 2 हिस्सा में बांट दिया है, उसी प्रकार से मैं अभी बताऊँगा, टेंशन नहीं लेना है। 1 नंबर में कह रहा ही रोड अप टू इट एंड आस्क्ड फॉर ए लिटिल फूड। तो यहाँ पर क्या क्या, ही रोड अप इट, यहाँ से एक सेंटेंस ये बन गया है, और ये ही जो है ना यहाँ पर फिर सेट कर दिया है, और यहाँ से जो है एक अलग सेंटेंस यहाँ पर बना दिया है। तो ये दोनों अलग अलग था, लेकिन एंड ने दोनों जोड़ दिया है। फिर उसी प्रकार से 2 नंबर में वही आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर है, तो यहाँ पर आई हैव रोटी एंड दाल ओनली, तो इसको अलग कर देना है। और एंड से इधर सिर्फ आई लगा करके आई हैव ओनली दाल सर, ठीक है, इतना कर देना है, ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, कंजक्शन ने आकर के दोनों को ये क्या था, अलग अलग जोड़ दिया था। असल में वो था 2। यहाँ पर ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज, तो ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड ये अलग हो गया। फिर वही करना है ही वेंट बैक टू हिज लेजी वे, कर देना है, दोनों अलग अलग हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप बना देंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल अगर आपको कंजक्शन के बारे में समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। मैं कंजक्शन क्या होता है उसके बारे में अलग से वीडियो बनाएगा और भरपूर और मज़े से आपको समझाएगा।
आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए गए जो शब्द हैं उसको खाली स्थान में भरना है। मतलब कि यहाँ देखिए बॉक्स में यहाँ पर दिए हुए हैं बट, व्हेन, बिकॉज, एंड, सो और ये सब दिया हुआ है। उसको ये जो खाली स्थान दिख रहे हैं यहाँ पर ऐसे जो खाली स्थान दिख रहे हैं, इस खाली स्थान में आपको भरना है। देखिए पहले समझ लिया, बट का मतलब लेकिन, व्हेन मतलब कब, जब, बिकॉज मतलब क्यों, एंड मतलब और, सो मतलब इसलिए और मतलब या। तो एक नंबर में कह रहा है द बॉय ओपन हिज अम्ब्रेला। ओपन हिज अम्ब्रेला, लड़का ने अपना छतरी खोला। इट स्टार्टेड रेनिंग, जब ये है बरसना शुरू हुआ। तो कब, तो हो जाएगा यहाँ पर व्हेन, WHEN, यहाँ डाल देंगे आप व्हेन, ठीक है। यहाँ ON हो जाए, ये वाला व्हेन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। उसका बाद मुकुल आरती विल ब्रिंग द बुक टू स्कूल। मुकुल आरती किताब स्कूल में लेके आएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा और का मतलब या, यानी मुकुल या आरती, मुकुल और आरती मतलब मुकुल या आरती किताब स्कूल में लेके आएंगे, इसलिए और जो है यहाँ पर आप डाल देंगे, ठीक है। 3 नंबर में है कि रहीम एंड हाई फेवर ही कुड कम टू स्कूल। मतलब यहाँ पर कह रहा है कि रहीम को ज़्यादा बुखार था। फेवर मतलब होता है बुखार, रहीम को बहुत ज़्यादा बुखार था, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सो ही कुड नॉट कम टू स्कूल, इसलिए वह स्कूल नहीं आया। तो ये जो सो है यहाँ आप डाल देंगे। 4 नंबर में कह रहा है मुन्ना रन फास्ट, वेरी फास्ट, मुन्ना तेज़ दौड़ा। कुड नॉट विन द रेस, कुड नॉट, मुन्ना रन वेरी फास्ट, मुन्ना तेज़ दौड़ा, कुड नॉट विन द रेस। तो यहाँ हो जाएगा आपका बट हो जाएगा, यानी बट मतलब लेकिन, मतलब मुन्ना तेज़ दौड़ा लेकिन रेस को जीत नहीं पाया, तो यहाँ हो जाएगा बट। तो ये बट यहाँ डाल देंगे 4 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर में है कि राम खाली स्थान पवन वेंट टू सी ए फिल्म स्टडी, यानी राम, यहाँ हो जाएगा एंड, क्या हो जाएगा भैया, AND, एंड, ये वाला एंड, ठीक है, ये जो दिख रहे हैं एंड, यानी राम एंड पवन वेंट टू सी ए फिल्म स्टडी। राम और पवन कल एक फिल्म देखने गया था, ठीक है। 6 नंबर में देखिए ललित एंड हाई फेवर ही गोट वेट इन द रेन, कि ललित को ज़्यादा बुखार था। यहाँ हो जाएगा आपका बिकॉज, क्या हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि वो बारिश में भीगा, मतलब भीगा था। ललित को ज़्यादा बुखार था। क्यों बुखार था भैया, क्योंकि वह बारिश में भीगा हुआ था। तो यहाँ हो जाएगा बिकॉज। आई होप आपको हर चीज़ समझ में आ गया है, वो भी मज़े से। इसीलिए अगर आप हमारे इस वीडियो से ज़रा भी फ़ायदा पहुंचा है आपको, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।